अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नबिय्यु हस्बुकल्लाहु वमनित्तबअक मिनल मुअ्मिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौलाना व मौलस्सकलैन मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मदस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त, उस्मान ज़ियाए शम्ए कमाले मुहम्मदस्त, हैदर बहार बागे खिसाले मुहम्मदस्त, इस्लाम मा इताअते खुलफ़ाए राशिदीन ईमान मा महब्बत आले मुहम्मदस्त। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हुजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसा में हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद सदरे ज़ी वक़ार रौनक महफ़िल हज़रत अल्लामा डॉक्टर शफ़ीक तबस्सुम साहिब और इज़्ज़त मआब जनाब कारी मोहम्मद अब्बास रज़वी साहिब, दीगर उलमाए ज़ी एहतिशाम मेहमानान गिरामी और हामलीन अक़ीदाए अहले सुन्नत, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से 7वें सालाना पैगाम करबला के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। दुआ फरमाइए खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु अदब, इश्क, महब्बत के साथ इन महाफ़िल में शिरकत की सआदत नसीब फरमाए। जिन मक़ासिद हसना के लिए ये बज़्में सज रही हैं, रब्बे ज़ुल जलाल वो मक़ासिद हमें दुनिया और आखिरत में अता फ़रमाए। इन महाफ़िल के इनेकाद के लिए जितने अहबाब डॉक्टर साहिब और कारी साहिब के मुआविनीन हैं, खालिक़ कायनात अपने ख़ज़ानों से हमारे भाइयों के ऊपर रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, आज यकम मुहर्रमुल हराम का अज़ीम दिन गुज़रा है। यकम मुहर्रम अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद मुस्तफ़ा दामाद मुर्तज़ा हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो का
यौम शहादत है। आपकी ज़ात अक़दस को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए और आपकी ज़ात से अपनी महब्बत की निस्बत को मज़बूत और मुस्तहकम करने के लिए उनके ज़िक्र की ये बज़म सजी है। दुआ कीजिए रब्बे ज़ुल जलाल हमें दुनिया और आखिरत में जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की महब्बत का फैज़ अता फ़रमाए। जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का क्या कहना, आपके मुताल्लिक़ बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया। कुरान से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत, हर एक फ़र्द जनाब उमर का मद्दाह और सनाख़ां है। ज़ाते नबी पाक पे 100 जाँ से शैदा उमर, ज़ाते नबी पाक पे 100 जाँ से शैदा उमर, ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह गुज़रा इराक़ो रूम से, बादे बहारी की तरह गुज़रा इराक़ो रूम से, अब्रे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर, माँ बाद ख़तमुल मुरसलीन कोई नबी आना नहीं, माँ बाद ख़तमुल मुरसलीन कोई नबी आना नहीं, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत, माँ बाद ख़तमुल मुरसलीन कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर, दिल बरो जानम उमर, अदल का परचम उमर, फ़ातिहे आलम उमर, कुफर पे मातम उमर, नामे उमर ज़िक्र मेरा जान है जानाने उमर, सरकार की दुआओं का है समर, सरकार की दुआओं का है समर, वो मेरा उमर, वो मेरा उमर, वो मेरा उमर। अज़ीज़ दोस्तों, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर हुए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील के सामने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार फरमाया। हज़रत जिब्रील से आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए जिब्रील, मेरे सामने शान उमर तो बयान करो। अब ये हदीस हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर भी नकल कर रखी है। और इमाम सयूती जैसे मुहक्किक जब इस रिवायत को लाए हैं तो अब मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत बाकी नहीं रही। इमाम जलालुद्दीन सयूती वो हस्ती हैं कि जिनके मुताल्लिक़ ये मारूफ़ है कि आपने 72 मरतबा जागती आँखों से आमीना के लाल का दीदार कर रखा है। और आपके मुताल्लिक़ ये भी मिलता है कि जिस रिवायत के मुताल्लिक़ आप तज़ब्ज़ुब का शिकार होते, जिस हदीस के हवाले से आप तहक़ीक़ के मायारात को पूरा करते हुए जब किसी नतीजे पर ना पहुँचते तो फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस हदीस का हवाला ले लिया करते थे। उन्होंने इस हदीस को अपनी किताब के अंदर नकल किया है। मेरे आका ने जनाब जिब्रील से फरमाया कि शान उमर बयान कीजिए। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, महबूब, अगर मैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर, तारीख़ इंसानी में सबसे तवील उम्र पाने वाले जनाब नूह अलैहिस्सलाम है, 1350 साल आपकी मजमुई उम्र है, तो कहा कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर अगर शान उम्र बयान करता रहूं, माहो साल तो ख़त्म हो जाएंगे, सदियां तो बीत जाएंगी, 1350 साल का दौरानिया ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके ग़ुलाम उमर की शान का बाब मुकम्मल नहीं होगा, शान उमर बयान नहीं हो पाएगी। 1350 साल मुसलसल शान उमर बयान करता रहूं तो फिर भी शान उमर का बाब अधूरा और ना तमाम रहेगा। अज़ीज़ दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि जनाब उमर की
शान का आलम यह है तो उमर के आका सिद्दीक अकबर की शान का आलम क्या होगा। और दोनों के रहबरो रहनुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। गिरामी कदर हाज़रीन, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की मुख्तसर सी ज़िंदगी का हाल आपके सामने अर्ज़ करके अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के कमो बेश 13 साल के बाद पैदा हुए। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार अरब के उन चंद एक लोगों में होता है जो पढ़ना और लिखना जानते थे। दलेर, बेहतरीन तीर अंदाज, माहिर घुड़सवार और पहलवानी के अंदर अपना सानी नहीं रखते थे। अरब के यहाँ चंद कबाइल को, ख़ानदानों को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई थीं। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम के पास हज के लिए आने वाले हुज्जाज की खिदमत करना था, इसी तरह जनाब उमर के ख़ानदान के पास अहले मक्का की सफारतकारी थी। अहले मक्का कुर्बो जवार की रियासतों के पास, सरदारों के पास अपना नुमाइंदा बनाने के लिए आपके ख़ानदान के लोगों का इंतखाब करते थे। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने ख़ानदान में वो मुंतखब शख्स थे कि जिनको मक्का वाले सफ़ीर बनाकर दीगर बादशाहों के पास भेजा करते थे। अज़ीज़ दोस्तों, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 33 मर्दों और 6 औरतों के बाद कलमा पढ़ा। मजमुई तौर पे आप 40वें फ़र्द हैं जो दारा इस्लाम में दाखिल हुए। जिस वक़्त आपने कलमा पढ़ा, मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान उतारा, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह। ए गैब की खबर देने वाले, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। और आगे फरमाया वमनित्तबअका मिनल मुमिनीन, और ईमान वाले जो आपकी पैरवी करते हैं वो भी आपके वास्ते काफ़ी हैं। ये जनाब उमर के कबूल ईमान के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत मुबारका नाजिल फरमाई है। फिर अपने कबूल इस्लाम से लेकर इमामुल मुरसलीन के विसाले बाकमाल तक कोई एक लम्हा, वो सफ़र का हो, हज़र का हो, वो अमन का हो, जंग का हो, किसी भी हालत का हो, जनाब उमर महबूब अलैहिस्सलाम के साथ रहे हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उमर के हवाले से यहाँ तक इरशाद फरमाया था, वज़ीरा या फिद दुनिया व वज़ीरा या फिस समा। रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे जो कौनैन की सल्तनत का बादशाह बनाकर भेजा है, मुझे जो आलमीन की सल्तनत का बादशाह बनाकर भेजा है, मेरी आसमां की सल्तनत के वज़ीर हज़रत जिब्राईल व मीकाईल हैं, और ज़मीं पर मेरी सल्तनत के वज़ीर हज़रत सिद्दीक़ उमर हैं कि खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू ने इनको मेरा नायब बनाकर मेरी मुआवनत के लिए मुंतखब फरमा रखा है। अज़ीज़ दोस्तों, महबूब अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इजमाए उम्मत के इनेकात के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गुफ्तगू अक्सीर का दर्जा रखती है। जनाब सिद्दीक़ के दौर में आप उनके वज़ीर ख़ास की ज़िम्मेदारी निभाते रहे। जनाब सिद्दीक़ अकबर के विसाल के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रियासत मदीना के सरपरस्त मुंतखब हुए। 10 साल मुसलसल रियासत मदीना के सरपरस्त की हैसियत से आपने अपना वक़्त गुजारा। 22 लाख मुरब्बा मील आपकी कलमरो के अंदर शामिल था। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदलो इंसाफ का वो मायार कायम कर दिया कि सुबह क़यामत तक जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात अदल के इस्तिआरे के लिए जो है वो बयान होती रहेगी। अज़ीज़ान गिरामी कदर, माह ज़ुल्हज में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अबू लुलु फ़ेरोस ने नमाज फ़जर के दौरान कातिलाना हमला किया।
चंद अय्याम मौत व हयात की कशमकश में गुजारने के बाद यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई और हज़रत सुहैब रूमी ने आपकी नमाज जनाजा की इमामत करवाई। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त से इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस में हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पहलू के अंदर आपको दफन किया गया। सुबह क़यामत तक आप वहीं पर आराम फरमा रहेंगे और क़यामत का दिन होगा जिस वक़्त कब्रें शक होंगी। सबसे पहले आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर शक होगी। इमामुल मुरसलीन अपनी कब्र से बाहर जलवागर होंगे और आपके साथ कौन होगा? अजीज़ दोस्तों, आपने हदीस को सुना होगा, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ ला रहे थे। महबूब अलैहिस्सलाम की दाईं जानिब हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, आका कौनैन की बाईं जानिब हज़रत फ़ारूक आज़म थे। मेरे महबूब ने अपने हाथ अपने दोस्तों के हाथों में डाल रखे थे। नबी के दाएं हाथ में जनाब सिद्दीक का बायां हाथ था, महबूब के बाएं हाथ में जनाब उमर का दायां हाथ था। नबी अलैहिस्सलाम ने देखने वाले सहाबा को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हुए उन्हें इरशाद फरमा दिया कि ऐ मेरे सहाबा, अपनी आंखों को खोल कर अब मैं इस मंजर को देख कर इसे अपने दिलों पे नक्श करो और आने वालों को ये बयान करो, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, ये जिस मंजर को तुम आज देख रहे हो, क़यामत के दिन इसी हालत में हम अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। क़यामत के दिन हमारा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का अंदाज यही होगा कि जिस वक़्त मैं कब्र से उठूंगा, मेरी दाईं जानिब हज़रत सिद्दीक़ अकबर होंगे, मेरी बाईं जानिब हज़रत फ़ारूक आज़म होंगे। हाकज़ा हाकज़ा, इसी तरह, कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। इस मंजर को आज देख रहे हो। ऐ मेरे सहाबा, तुम में से जो कोई कल क़यामत के दिन जन्नतुल बकी से उठेगा, तुम में से कल कोई दुनिया के किसी भी खित्ते से उठेगा, वो इसी मंजर को दोबारा देखेगा कि क़यामत के दिन भी हम इसी तरह हाथों में हाथ डाल के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ये मंजर देखने की तौफीक अता फरमाए। हम इस मंजर को देखें कि किस तरह सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों के साथ मैदान हशर के अंदर जलवागर होने जा रहे हैं। फिर मैदान हशर में जनाब उमर का अपना एक मकाम होगा। फिर मैदान हशर के बाद जो कौसर का जाम है, उसको पीने के लिए जब हम वहाँ पे हाजिर होंगे तो वहाँ पर भी हौज़ के एक किनारे को हज़रत सिद्दीक़ के अकबर और दूसरे को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनव्वर कर रहे होंगे। उसके बाद फिर जन्नत में, और जन्नत में कहाँ पे? हदीस के अल्फाज हैं, सिहासित्ता की हदीस है, कई कुतुब के अंदर ये मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैं जन्नत में हूँ। फिर नबी का ख्वाब आम लोगों के ख्वाब जैसा नहीं होता। महबूब फरमाते हैं, जन्नत में मैंने एक आलीशान महल देखा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिल नवाज, बड़ा पुरकशिश, और उस जो महल है उसके अंदर एक कोने में एक खातून वुज़ू कर रही थी। आका फरमाते हैं कि मैंने चाहा कि मैं उस महल के अंदर दाखिल हो जाऊं। पूछा किसका महल है? बताया गया ये आपके ग़ुलाम उमर का महल है। बोलिए किसका महल है? उमर का। कहाँ पे? जन्नत में। कौन कह रहा है? वो हस्ती कि जिसके कहने पर हमने रब को एक माना है, वो हस्ती कि जिसके कहने पर हमने जुमला अंबिया और मुरसलीन का कलमा पढ़ा है, उनको तस्लीम किया है, वो हस्ती जिनके कहने पर हमने तौरात को, ज़बूर को, इंजील को माना है, वो हस्ती जिनके कहने पर हमने जिब्राईल को, मीकाईल को, इसराफील और इज़राईल को माना है, वो हस्ती जिनके कहने पर हमने जन्नत को माना, हमने दोज़ख को माना, उसी हस्ती ने ये ऐलान किया है कि जन्नत में अपनी आंखों से मैंने उमर का महल देखा है। आका फरमाते फिर मुझे उमर की गैरत याद आ गई, फिर मैं महल में दाखिल नहीं हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे।
अर्ज़ की महबूब मैं और आपके सामने, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उमर आपका है तो उमर से निस्बत रखने वाली हर शय आपकी है, वो महल भी आपका है। और हकीकत ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने उमर को वो महल भी आपकी वजह से अता फरमाया है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदल का इस्तिआरा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकायद के एतबार से अदल फरमाया, इबादात के एतबार से अदल फरमाया, और मामूलात के एतबार से, अखलाक के एतबार से आपने हर पहलू पर बेहतरीन अंदाज में अदल और इंसाफ पेश करते हुए उम्मत को ऐसी रोशन मिसालें पेश की हैं कि सुबह क़यामत तक उनकी रोशनी के अंदर कोई कमी वाक़या नहीं हो सकती। आइए जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अक़ीदे के एतबार से किस कदर अदल करने वाले हैं। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास दो शख्स एक मुकदमा लेकर हाजिर हुए। दोनों मदीना से ताल्लुक़ रखते हैं। एक यहूदी कबीले से ताल्लुक़ रखता है, यहूदी है, और एक है मदीने का रहने वाला, लेकिन खुब्ज़ बातिन का मारा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निफाक के मर्ज़ में मुब्तला है, मुनाफिक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से अपना रहबर और रहनुमा तस्लीम नहीं करता। दोनों के माबैन एक झगड़ा था। दोनों उस झगड़े का फ़ैसला करवाने के लिए पहले नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दलाइल को देखा तो यहूदी के मुताल्लिक फ़ैसला कर दिया कि ये यहूदी का हक है, मुनाफिक को इससे दस्तबरदार होना होगा। अब मुनाफिक को ये फ़ैसला हज़म नहीं हो रहा था। मुनाफिक यहूदी को हक देने के लिए तैयार नहीं था। उसे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर इतराज़ था। अब उसने ये चाहा कि हम इस मुकदमे का फ़ैसला जनाब उमर से करते हैं, क्योंकि जनाब उमर के मुताल्लिक ये मारूफ था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन के मामला के अंदर वो सख्ती का इजहार फरमाते। वला यखाफून फिल्लाहि वला यखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत का आपको कोई खौफ नहीं होता था। तो कहा कि हम जनाब उमर के पास जाते। अब दोनों जनाब उमर के पास आ गए। हज़रत उमर अपने घर में थे, दस्तक दी, आप बाहर तशरीफ़ लाए, कहा हम आपसे फ़ैसला करवाना चाहते हैं। अब यहूदी बोल पड़ा, उसने कहा कि हम आपसे फ़ैसला ज़रूर करवाने आए हैं, लेकिन इतना सुन लीजिए कि आपके पास आने से कबल इसी मुकदमा का फ़ैसला हम आपके आका की बारगाह से करवा चुके हैं। आपके आका की बारगाह से मुकदमे का फ़ैसला हो चुका है और मेरे आका ने उस मुकदमे का फ़ैसला मेरे हक़ में किया, इसे एतराज़ है, ये आपके पास आ गया। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनकर फरमाया कि तुम दोनों यहीं पे ठहरो। अपने घर वापस लौट गए, तलवार लेकर आए और एक वार के अंदर उस मुनाफिक का सर धड़ से अलहदा कर दिया। जब सर धड़ से अलहदा किया तो यहूदी डर के भाग निकला। आपने बबांगे दोहल ये कहा कि जो नबी का फैसला नहीं मानता उमर उसका यही फैसला करता है। जिसको नबी के फैसले पर एतराज हो उमर उसका फैसला इसी तलवार से करता है। अब यहूदी भाग निकला, उसने मुनाफिक दोस्तों को चलकर बताया कि उमर ने तो तुम्हारे दोस्त को मार दिया है, कत्ल कर दिया है। अब मदीना मुनव्वरा के अंदर बोचाल आ गया, गली गली के अंदर ये ऐलान हो रहा है कि उमर ने एक मुसलमान को मार दिया, उमर ने एक मोमिन को कत्ल कर दिया। ये खबर जब मेरे महबूब के पास पहुंची तो मेरे नबी ने सुनकर पहला जुमला इरशाद फरमाया कि उमर किसी मोमिन को कत्ल नहीं कर सकता। जिंदाबाद। फरमाया उमर किसी मोमिन को कत्ल नहीं कर सकता। उमर ने कत्ल जरूर किया है लेकिन किसी मोमिन का कत्ल नहीं किया। अब मदीना के अंदर चूंकि मुनाफिकीन साजिशें बुनने के लिए मौजूद थे, उन्हें तो बहाना चाहिए था
जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस इकदाम को लेकर मदीना मुनव्वरा की हर गली के अंदर, हर कूचे के अंदर, हर बाजार के अंदर, हर घर के अंदर यह पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि उमर ने तो एक मोमिन को कत्ल कर दिया। रब्बे जुल जलाल की गैरत को जोश आया। खाल के कायनात ने जनाब जिब्रील को कुरान देकर इमामुल अंबिया की खिदमत आलिया के अंदर रवाना कर दिया और पैगाम दिया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ महबूब, आपके रब की कसम है, वो मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपको अपना हाकिम तस्लीम नहीं करते, जब तक आपके फैसलों के ऊपर अपने सरो जां को, अपनी दिलो जां को तस्लीमे खम के लिए झुकाते नहीं है, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया कि उमर ने जो फैसला किया है अल्लाह का भी फैसला वही है। फला व रब्बिका, उमर ने किसी मोमिन का कत्ल नहीं किया। अब दोस्तों, ये अकीदे का इंसाफ था। अब मुझे बताइए, मोमिन होकर जिसे इमामुल अंबिया की बात पसंद ना हो, वो मोमिन होने का हकदार है? रब सूरतुल अहज़ाब में फरमाता है, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। रब फरमाता है वो मोमिन है ही नहीं, ना मर्द ना औरत, कि जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसला आने के बाद फिर अपने मामलात को देखता रहे कि नहीं मैं ऐसे समझता हूँ, मेरा नज़रिया ये था, मेरी राय ये थी। जब इमामुल मुरसलीन ने फैसला कर दिया, हरफे आखिर है, उसे जो बदलेगा जनाब उमर और उमर के मौला रब्बुल आलमीन का फैसला ये है कि वो मोमिन नहीं हो सकता। तो ये इंसाफ है, ये अदल है। अदल किसे कहा जाता है? हर चीज़ को उसके मकाम के ऊपर रखना। अब ईमान इस बात का मुतकाजी है कि सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने सर को झुका लिया जाए। सरकार फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु ताबिअन लिमा जितु बिही। तुम में से कोई बंदा उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को मेरी शरीयत के ताबे न कर ले। तो जनाब उमर ने फैसला किया इंसाफ के साथ, अदल के साथ, कि जो इमामुल मुरसलीन के फैसलों पर एतराज़ करता है वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। अजीज़ दोस्तों, आज बड़ी ही अजीब हालत है। फितना इनकार सुन्नत एक नए अंदाज में, एक नए रूप में, एक नया लिबास पहनकर हमारे सामने दंदनाता फिर रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीई हैसियत के ऊपर आज हमले हो रहे हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अंदाज में जो बातें इरशाद फरमा दी, आज दोबारा से उनको परखा जा रहा है। ज़रूरत क्या है? क्या तुम सिद्दीक़ उमर उस्मान अली से बढ़कर दीन के फ़िक्रमंद हो? क्या तुम सादो सईद तलहा ज़ुबैर से बढ़कर इस्लाम के वफादार हो? क्या तुम हसन हुसैन से बढ़कर इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मतवाले हो? जब उन हस्तियों ने इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने अपने सर को झुकाकर यह ऐलान किया था कि अकल कुर्बान कुन बबेशे मुस्तफ़ा, कि जब नबी अलैहि सलाम का नाम आ जाए तो अकल झुक जाती है, दिल काम करना छोड़ देता है, फिर वही होगा जो इमामुल मुरसलीन का हुक्म हो चुका होगा। यही बात जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तलवार के फैसले के साथ हमें समझाई है कि इस तरह काम नहीं चलेगा। जो महबूब अलैहिस्सलाम को अपना हाकिम तस्लीम नहीं करता, ईमानदार भी नहीं है और जीने का हक भी नहीं रखता। अजीज़ दोस्तों, फिर ऐसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बोल, आपके जुमले सदाकत के साथ साथ अदालत के ऊपर मबनी होते। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा आयशतुस सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब आपकी इफ़्फ़त और पाक दामनी के ऊपर किसी ने हरफ उठाया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से मशवरा तलब किया। अजीज़ दोस्तों, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नज़रिया देखिए, जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज़े फ़िक्र और अंदाज़े सोच देखिए। मुतहर आपका दिलो दिमाग है, कितनी पाकीज़ा आपकी सोच है। जब महबूब के सामने किसी ने यह कह दिया
और नबी अलैहिस्सलाम ने वो उमर के सामने बयान किया तो जनाब उमर ने सुनकर कहा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। महबूब, मैं इसकी तफसीलात की तरफ नहीं जाऊंगा, मेरे सामने आपकी ज़ाते मुकद्दसा है, मेरे सामने आप मौजूद हैं, आपका मुबारक घर है। मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह की ज़ात पाक है, ये आप और आपके घर के ऊपर बहुत बड़ा बोहतान है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खालिक़ कायनात ने सूरतुन नूर की आयात का नुज़ूल फरमाया और आयात का नुज़ूल करते हुए रब्बुल जलाल ने उमर की जुबान से निकले इन्हीं जुमलों को कुरान बनाकर नाजिल फरमाया और आखिर में इरशाद फरमाया अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, कि जनाब उमर जो फैसला कर रहे हैं उस फैसले की बुनियाद ये है कि जनाब उमर जानते हैं कि अल्लाह ने पाकीज़ा मर्दों के लिए पाकीज़ा औरतों का इंतखाब फरमा रखा है। इस कायनात में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से पाकीज़ा मर्द कोई नहीं है और आपकी ज़ौजा मुतहरा का मनसब पाने के लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर की बेटी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पाकीज़ा कोई औरत नहीं है। कहा हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बोहतान है, ये तोहमत है। और तोहमत किसे कहा जाता है? जो हकीकत में वाक़या होता ही नहीं है, जो झूठ है, जो लग़्व है, जिसका सच्चाई के साथ दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नज़रिए और सोच के साथ यहाँ पर भी अदल करके उम्मत के सामने ये बात रख दी कि जब इमामुल मुरसलीन की बात हो, जब नबी के घर की बात हो, तो फिर अपनी ज़ुबान को लगाम दे के चलना, बेधड़क ना इसको छोड़ देना। आज किस तरह की बातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब पहले सदारती खुतबा के अंदर ये इरशाद फरमा रहे थे कि सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के खिलाफ ऐसी मुगल्लज़ात बकी जा रही हैं कि जिनको एक शरीफ आदमी सुन भी नहीं सकता। खुसूसन उम्महातुल मुमिनीन के हवाले से ऐसे रजील जुमलों का इस्तेमाल एक मुसलमान को ये बातें ज़ेब नहीं देती। सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से आने वाले इसाले सवाब को कबूल फरमाते हैं। कश्फ और इल्हाम रखने वाले कई बुजुर्गाने दीन इस बात का इजहार कर चुके हैं और यह हदीस मौजूद है कि एक साहिब ने महबूब अलैहिस्सलाम को दावत पेश की। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरी बीवी आयशा को भी दावत है? अर्ज़ की महबूब आज नहीं। फरमाया फिर मैं भी आज नहीं आ रहा, मैं भी आज नहीं आ रहा। दोबारा दरखास्त की, आका ने पूछा आज आयशा को दावत है कि नहीं? अर्ज़ की महबूब आज है। फरमाया आज मैं भी आऊँगा, मेरी अहलिया हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा भी साथ आएंगे। अज़ीज़ दोस्तों, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ये अदल, ये इंसाफ हमारे सामने मायार है कि हम जब भी महबूब अलैहिस्सलाम की आल औलाद, आपके अहले बैत, अज़वाज के मुतालिक बात करें तो खूब सोच समझ के बात करें, अदब के साथ, एहतराम के साथ। अब अज़ीज़ दोस्तों आगे बढ़िए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शख्सियात के हवाले से किस कदर अदल और इंसाफ फरमाने वाले थे। महबूब अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सकीफ़ा बनी साइदा के अंदर चंद सहाबा जमा हुए और महबूब अलैहिस्सलाम की जानशीनी के हवाले से उनके माबैन गुफ्तगू हो रही है। अब वो तमाम की तमाम हस्तियां हमारे सरों का ताज हैं। ये देखिए, ये मिंबर के मेहराब में जो जुमला लिखा हुआ है सहाबा और अहले बैत का, यही जुमला हमारा ईमान, हमारा एकान है, हमारा विजदान है। हमारे इमाम ने एक सदी कबल ये कहा था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, कि हम महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा और आपके अहले बैत दोनों के दामन को थाम कर अपनी जिंदगी बसर करेंगे। अगर इन दोनों में से किसी एक का दामन छूटा तो हम जन्नत से महरूम ठहरेंगे, रब हमारा नाराज हो जाएगा, इमामुल मुरसलीन हमसे अपना रुखे अनवर फेर लेंगे।
क्योंकि इन सब की अजमत की बुनियाद ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से आला हज़रत राहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। सारी बात बाद में, आगाज कहां से किया? कहा नूर की सरकार से। नूर की सरकार कौन है? इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सिद्दीक अकबर हों, उनकी अजमत ज़ाते मुस्तफ़ा की वजह से है। जनाब उमर फारूक हों, उनकी अजमत ज़ाते मुस्तफ़ा की वजह से है। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन हो या हजरत सैयदना मौला अली हो, हर एक की अजमत ज़ाते मुस्तफ़ा की वजह से है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियान से निकाल दिए जाएं तो अजीज दोस्तों, किसी के पास कोई अजमत, कोई हवाला बाकी नहीं रहता। आज कोई यह भी कहता फिर रहा है कि मेरे नसब के अंदर तो नबी का नाम ही नहीं है, अल अयाज़ु बिल्लाह। तो फिर आपके पास अजमत कहां से आ गई? अजमत तो महबूब के कदमों की वजह से है, नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत की वजह से है। और जनाब उमर जिंदगी भर इसी बात का दरस देते रहे कि ए लोगों, याद रखो, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, कि हम बेतौकीर लोग थे, अल्लाह ने यह सारी अजमतें इमामुल अंबिया की वजह से अता फरमाई है, इस्लाम की वजह से अता की हैं, बानिए इस्लाम की वजह से अता की हैं। और यही उसूल कयामत तक चलेगा। कयामत तक हमें जितनी भी अजमतें मिलेंगी वो कदमे मुस्तफ़ा की बरकतों से मिलेंगी। सकीफ़ा बनी साइदा के अंदर सहाबा जमा है, महबूब अलैहिस्सलाम की जानशीनी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। कोई कहता है फलां होगा, किसी ने कहा फलां होगा। हजरत सिद्दीक अकबर भी मौजूद हैं, हजरत फ़ारूक आज़म भी मौजूद हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह भी मौजूद हैं। हर किसी की नज़र हजरत सिद्दीक अकबर की जानिब है। जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं कि मैं कहता हूं कि उमर फारूक को इमामुल अंबिया का जानशी बनना चाहिए। अब मुझे बताइए, आज के हमारे दौर में हर कोई मनसब के लिए फिर रहा है, हर कोई मकाम चाहने के लिए ताल्लुकात का इस्तेमाल करता है। जनाब उमर के हक में सबसे बड़ी जो पेशकश है, गवाही है, वो हजरत सिद्दीक अकबर की थी। जनाब सिद्दीक अकबर कह रहे हैं कि उमर को महबूब का जानशी होना चाहिए। अबू उबैदा भी ये कह रहे हैं, लेकिन हक ये नहीं था, अदल ये नहीं था, इंसाफ ये नहीं था। जनाब उमर खड़े हो गए। जनाब उमर ने हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत साद बिन उबादा और दीगर अंसार सहाबा मुहाजिरीन के सामने यह ऐलान किया कि इमामुल मुरसली की जानशीनी का हकदार उमर नहीं है, उमर के आका हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। इमामुल मुरसली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी हजरत सिद्दीक अकबर के पास होगी, क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत सिद्दीक को कुरान करीम के अंदर महबूब के बाद दूसरा करार दिया है। इमामुल मुरसली ने अपनी जिंदगी में हजरत सिद्दीक अकबर को मुसल्ला इमामत अता किया है। मेरे आका ने अपनी जिंदगी में जनाब सिद्दीक अकबर को हज का इमाम और अमीर बनाकर रवाना किया है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के अंदर इतना कुछ कर चुके हैं, अब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मनसब का अहल नहीं है सिद्दीक के होते हुए। अदल ये है, इंसाफ ये है कि यह मनसब हजरत सिद्दीक अकबर को पेश किया जाए। अजीज दोस्तों, फौरी तौर पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़कर जनाब उमर फारूक ने उसके ऊपर बैत की है, जनाब अबू उबैदा ने बैत की है, साद बिन उबादा ने बैत की है, वहां सकीफा बनी साइदा के अंदर मौजूद जुमला सहाबा ने बैत की है। ये हस्तियां जिस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर आती हैं, हर एक सहाबी, वो अंसार में से हो, मुहाजिरीन में से हो, अस्साबिकून अल अव्वलून में से हो, वो अशरा मुबशरा में से हो, महबूब अलैहिस्सलाम से के घर से ताल्लुक रखता हो, नबी अलैहिस्सलाम के दामाद, आपके चचाजाद भाई हजरत अलीउल मुर्तज़ा भी आते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम की फुफो के बेटे, महबूब अलैहिस्सलाम के जन्नती साथी हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम भी आते हैं, आका कौनैन के मामू हजरत साद बिन अबी वक्कास भी आते हैं, और तमाम के तमाम जनाब उमर के फैसले को कबूल करते हुए हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ के ऊपर बैत करते हैं। अजीज दोस्तों, ये है हजरत सैयदना उमर फारूक का अदल, आपका इंसाफ, कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी बुनियाद पर इंसाफ के तकाज़ों को पमाल नहीं होने दिया। अब देखिए, ये जो अंदाज था कि आपको मुंतखब किया जा रहा था,
और आपका नाम कौन ले रहा है? हजरत सिद्दीक अकबर। तो आपके पास तो सबसे बड़ी जो दलील थी और वोट था वो जनाब अबू बकर का था। आप ऐलान कर देते कि खबरदार अब किसी और का नाम नहीं आएगा, जनाब अबू बकर ने मेरा नाम ले दिया, अब मैं हूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हम लोगों के सामने अल्लाह की बारगाह में आजजी का अंदाज है, इनकिसारी का आलम है। हकीकत यह है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, अंबिया और मुरसलीन के बाद सिद्दीक अकबर से अफजल इंसान पे न सूरज तुलू हुआ है न सूरज गुरूब हुआ है। अब देखिए, आपने अपने इदारे का नाम मुहम्मदिया सिद्दीकिया रखा है। इस्लाम की इन हस्तियों में सबसे ऊपर इमामुल अंबिया का नाम है, उनके बाद हजरत सिद्दीक अकबर का नाम है। इस बात का फैसला अल्लाह की तरफ से भी है, इमामुल मुरसलीन की तरफ से भी है और हजरत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से भी है। अजीज़ दोस्तों, हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस वक़्त हाकिम और खलीफा बने, वक्त हमारा बड़ा मुख्तसर सा है, कई बातें मेरे सामने हैं जो मैं बतौर मिसाल अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रियासत मदीना के हाकिम ज़रूर थे, लेकिन जैसे अरबी ज़ुबान का एक मुहावरा है कि सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कि कौम का जो सरदार होता है हकीकत में वो उनका खादिम होता है। आपने अपनी ज़िंदगी मुसलमानों की खिदमत के अंदर बसर की है। गालिबन 18 हिजरी थी, कहत पड़ गया जिसे आमुर रमादा कहा जाता है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी सिरके के ऊपर गुजारा कर रहे थे। मुसलसल सिरका इस्तेमाल करने की वजह से पेट ख़राब हो गया। आप लेट कर अपने पेट के ऊपर ऐसे हाथ मारते हैं और पेट से आवाज़ उठती है। पेट से जब आवाज़ उठी तो आपने फरमाया कि तुम्हें भी अच्छी ग़ज़ा तब मिलेगी जब आम मुसलमानों को अच्छी ग़ज़ा नसीब होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाऊं और बैतुल माल का दरवाज़ा खुलवा कर वहाँ से जैतून निकलवा लूँ, वहाँ से शहद निकलवाऊँ, वहाँ से खुश्क गोश्त निकलवाऊँ, वहाँ से अनवाउ अक़साम के मेवाजात निकलवाऊँ और कहूँ कि जनाब नज़र नहीं आता, मैं हाकिम वक्त हूँ, मेरा प्रोटोकॉल है, मेरी ज़रूरियात हैं, मुझे खिलाया जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, इंसाफ का तकाजा ये है कि सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार हकीकत में उनका खादिम होता है। जब तक मेरी कौम पेट भर के खाना नहीं खाएगी तब तक उमर भी खाना नहीं खाएगा, पेट को भूखा रखेगा। जिंदाबाद। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शदीद ज़ख्मी थे और अतिब्बा ने यह कह दिया कि अब अल्लाह की तकदीर का इंतज़ार है, जानबर नहीं हो सकते, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने शहज़ादे जनाब अब्दुल्ला से ये फ़रमाया कि आप जाएं और उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में मेरा सलाम भी ले जाएं, पैगाम भी ले जाएं। आप कभी तारीख़ के उन अल्फाज को पढ़िए, जनाब उमर ने हज़रत आयशा को मुखातब करने के लिए उम्मुल मुमिनीन का जो जुमला है वो इस्तेमाल फरमाया। हालांकि हज़रत सैयदा आयशा उम्र में आपसे ढेरों छोटी हैं, बल्कि रिश्ते के एतबार से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी लगती हैं, क्योंकि हज़रत सिद्दीक अकबर की साहबजादी हैं। सिद्दीक अकबर की साहबजादी महबूब की ज़ौजा जनाब उमर फ़ारूक की बेटी हज़रत सैयदा हफ्सा वो भी महबूब की ज़ौजा हैं। इस एतबार से महबूब अलैहिस्सलाम हज़रत उमर फ़ारूक के दामाद हैं और महबूब की अहलिया हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी की हैसियत रखती। लेकिन कहा नहीं, उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा को जलकर पैगाम दो। उम्मुल मुमिनीन क्यों कहा?
अल्लाह कुरान में फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जनाब उमर ने बिस्तरे मरग के ऊपर भी इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए हजरत सैयदा आयशा को जब याद किया तो कुरान के दिए हुए उस लकब से याद किया कि हैं अगरचे वो मेरी बेटी की हैसियत से, लेकिन अल्लाह ने जो उनको मनसब अता किया है उमर की नजर में वही मनसब सबसे बढ़कर है कि जिस तरह वो सुबह कयामत तक हर ईमान वाले की मां है, उमर फारूक भी उनको उम्मुल मोमिनीन कहकर याद कर रहा है। और कहा कि बेटा चल के उन्हें यह कहना कि उमर आपको सलाम कहता है, उमर आपसे दरखास्त करता है, अमीरुल मोमिनीन ना कहना। अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से यह बात नहीं कर रहा, एक आम शख्स होने की हैसियत से यह बात कर रहा हूं। दरखास्त यह है कि महबूब के रोज़ा अक़दस में हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पहलू में जो जगह आपने अपनी तदफीन के लिए मुख्तस कर रखी है वो जगह मुझे इनायत कर दीजिए। क्या हसरत है, क्या ख्वाहिश है जनाब उमर की कि मुझे वो मकाम दें जिस मकाम को आपने अपने लिए मुख्तस कर रखा है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आज मैं उमर को अपनी ज़ात पे तरजीह देती हूँ, आज उमर को अपने ऊपर फ़ौक़ियत दे रही हूँ कि मैं ये जगह जनाब उमर को पेश करती हूँ। आपने फिर ताकीद फरमाई, आपने फरमाया जब मेरा विसाल हो जाए, जब जनाजा पढ़ा जा चुका हो, एक बार फिर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछ लीजिएगा, अगर इजाज़त दें तो वहाँ पे दफन करना, अगर वो इजाज़त ना दें तो मुझे जन्नतुल बकी में आम मुसलमानों के दरमियान दफन कर दीजिएगा। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर सखियाँ हैं, आपने कहा कि जो कह दिया है वो हरफ आखिर है, वो जगह उमर फ़ारूक के वास्ते है। जनाब उमर को इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस में हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पहलू के अंदर दफन किया गया। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं महबूब रब्बुल अर्श है इस सब्ज़ कुब्बा में, महबूब रब्बुल अर्श हैं इस सब्ज़ कुब्बा में, और पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। फरमाते हैं ये दोनों सरदारे जहां, ए अली अतीको उमर को खबर ना हो। अजीज़ दोस्तों, वक्त बड़ा मुख्तसर सा था, अपनी बात को हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह की रुबाई के ऊपर ख़त्म कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं बहार बाग ईमा हज़रत फ़ारूक आज़म हैं, बहार बाग ईमा हज़रत फ़ारूक आज़म हैं, चराग बज़्म इरफा हज़रत फ़ारूक आज़म हैं। रसूलुल्लाह ने फ़ारूक को अल्लाह से मांगा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्निल ख़त्ताब, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिउमर इब्निल ख़त्ताब। रसूलुल्लाह ने फ़ारूक को अल्लाह से मांगा, अताए रब्ब सुबहान हज़रत फ़ारूक आज़म हैं। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हज़रत फ़ारूक आज़म के दराजात में बुलंदी अता फ़रमाए और हमारी इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल